हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को ख़त्म कर देंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले पार्ट नंबर 4 तक हम कंप्लीट करवाए थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये पहला एपी जो दिया गया, इस एपी को हम बढ़ाते जाएंगे, फिर दूसरा एपी को हम बढ़ाते जाएंगे, तो कौन सा पद है जो दोनों पद क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, है ना। तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए एक आपको हिंट दिया गया है कि जो nवें पद जो होंगे बराबर हो जाएंगे। मतलब इस तरह से जो एपी बढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पहला एपी है 63, 65, 67, है ना, तो इसका हम लोग ए और डी चुन लेंगे। ए मतलब प्रथम पद, ए का कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक ना। और डी कितना निकल जाएगा, डी निकल जाएगा आपको A2 - A1। तो 65 में से 63 को घटा देंगे, तो 65 में 63 घटाएंगे कितना निकलेगा, 2। तो ये डी निकल गया, डी माने डिफरेंस निकल गया। अब दूसरा एपी कितना दिया था, दूसरा एपी दिया था 3, 10 और 17। तो इसका ए क्या निकल जाएगा, ए मतलब प्रथम पद 3 निकल जाएगा। और डी कितना निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो डिफरेंस बने डी निकल जाएगा। तो डी निकल गया, इसका 7 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका nवें पद बराबर होंगे। nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पहला एपी का जो nवां पद होगा और ये दूसरा एपी का nवां पद जो होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। और इसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब इसमें दोनों में क्या करेंगे, a का मान बैठाएंगे। a का मान देखिए ये पहला एपी के लिए है, तो a का मान कितना हो जाएगा 63, प्लस ये nवें पद बराबर होंगे तो इसमें n का मान निकलेगा, तो -1 का 1 और d, इसमें d निकला था 2। अब इसमें दूसरा एपी का ए कितना था, 3 था, तो यहाँ 3 लिख देंगे। n का मान निकलेगा तो 1 का 1, क्योंकि बराबर होंगे ना, तो दोनों में n बराबर होंगे तो दोनों में n का मान निकलेगा। और d का मान निकला 7। इसको सॉल्व करते हैं। ये 63 का 63 रहेगा। 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। इसी प्रकार से यहाँ 3 का 3 रहेगा। 7 को n से गुना करेंगे तो 7n, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। अब n वाला को एक साइड ले आते हैं और बिना n वाला को एक साइड ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ 2n का 2n, ये प्लस का 7n बराबर किधर आके माइनस का 7n, है ना। अब देखिए ये 3 का 3 रहेगा और -7 का -7, ये प्लस का 63 इधर जाएगा तो माइनस का 63, ये माइनस का 2 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब 7n में 2n घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 5n बचेगा। अब इसमें देखिए 3 और 2 पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, और -63 और -7 जोड़ेंगे तो -70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -70। पहले हम प्लस प्लस वाला जोड़ लिए। अब -5n का 5n। अब 70 में 5 घटेगा तो बचेगा माइनस का 65, क्योंकि 70 बड़ा है। तो इस प्रकार से माइनस और माइनस कट जाएगा, तो आप n का मान निकालेंगे तो 65, और ये 5 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15, यानी n का मान निकल गया 13। यानी दोनों एपी में 13वां पद जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। इस एपी का 13 पद पढ़ाइए, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ेंगे 13 पद तक, और इसका भी पढ़ेंगे 13 पद तक। दोनों एपी का n पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि n का मान कितना निकला 13। आप यहीं पर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। थोड़ा इसको समझिए। आपको एपी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तीसरा पद दिया गया है 16, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे या इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, है ना। तीसरा पद माने A3 का मान कितना दिया गया है, 16 दिया, ठीक है। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब जो 7वां पद जो है और 5वां पद, 7वां पद से 5वां पद कितना अधिक है,
12 अधिक है, इसमें क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे, कितना करेंगे 12 को जोड़ देंगे, मतलब 7वां पद जो है 5वें से 12 अधिक, तो 12 इधर जोड़ देंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D बराबर 16, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। आप देखिए A7 इधर का A7 रहेगा, ये प्लस का A5 इधर आएगा तो माइनस का A5 हो जाएगा, बराबर 12 का 12। A7 का फॉर्मूला क्या होता है A + 6D और A5 का फॉर्मूला क्या होता है A + 4D बराबर 12 का 12। अब यहाँ A का A रहने देते हैं, 6D का 6D माइनस A का A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4D का 4D माइनस का 4D का 4D हो जाएगा, बराबर 12 का 12। ये प्लस का A और ये माइनस का A दोनों कट जाएगा। अब 6D में 4D बचेगा तो कितना बचेगा 2D बराबर 12। यहाँ से D का मान निकालिए, 2 इधर गुना इधर आके भागा 6 बार में कटेगा, यानी D का मान क्या निकल गया 6 निकल गया, D का मान 6। अब इस D का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है A + 2D बराबर 16, यह है समीकरण 1। अब इसमें D का मान रखेंगे, देखिए 2 का 2 D का मान निकला है 6, तो यहाँ रखेंगे 6 बराबर 16। अब 2 छक कितना हो जाएगा 12 बराबर 16। अब इसमें 12 ये प्लस है, बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12। अब 16 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी A का मान क्या निकल गया 4 और D का मान निकल गया 6 निकल गया। आपको क्वेश्चन में कहा है कि AP ज्ञात कीजिए। अब देखिए AP ज्ञात कैसे करते हैं, तो लिखेंगे अतः AP निकालते हैं, पहले A होता है, AP का पहले हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, उसके बाद A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, फिर A + 4D, इस तरह से चलते जाएगा। अब देखिए A का मान कितना आया 4, फिर 4 + D और D का मान है 6, फिर 4 A का मान रखेंगे, 2 का 2 और D का मान 6, फिर A का मान 4 रखेंगे, 3 का 3 और D का मान 6, तो 4 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 दूना 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, फिर 6 3 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। तो AP तो निकल गया, आपको AP निकालने के लिए कहा गया था, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन 17 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि AP 3, 8, 13 इस प्रकार से 253 तक गया है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन ना थोड़ा उल्टा दिया है, आपको पूछ रहा है कि अंतिम पद से, अंतिम पद कितना है 253। अब इससे 20वां पद देखिए, तो यहाँ 253 हो गया, फिर इसे 253 से पीछे, फिर 253 से पीछे, इस प्रकार से अंतिम पद से 20वां पद पीछे कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा अंतिम पद से, तो सॉल्व करके क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करके हम लोग मान लेंगे उल्टा साइड से, जो AP जो बनाएंगे ना उल्टा साइड से बनाएंगे, तो AP का पहला पद बना देंगे 253 बना देंगे, ठीक ना 253। और इसमें अंतर कितना चल रहा था 5 का, तो 253 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 248, 248 पे 5 घटाएंगे तो 243, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो अब ये 3 बन जाएगा अंतिम पद। बात को समझिए, अब अंतिम पद से 20वां पद निकालना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा अब देखिए, अब इसमें A का मान कितना हो जाएगा 253, तो चुन लेंगे A बराबर 253। तो चलिए D का मान निकालते हैं। D का मान अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो कितना निकलेगा -5 निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगला पद में से पिछला पद घटा रहे हैं, अगला पद तो छोटा है पिछला पद बड़ा है, तो -5 निकलेगा। अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद मतलब क्या होता है A 20 बराबर, फार्मूला होता है A + 19D। अब A का मान कितना हो गया 253, 19 का 19 और D का मान निकल गया आपका -5 निकल गया। तो 253 का 253 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस और 19 बचे 95, इसको घटाएंगे 13 में 5 तो 8, आपका कितना बचा, फिर यहाँ 14 में 9 तो 5 बचेगा और यहाँ 1 का 1। अंतिम पद से 20वां पद 158 निकलेगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जब भी अंतिम पद से पूछेगा तो AP को हम पलटा देंगे, उसमें A और D निकाल कर अंतिम पद से निकाल देंगे, जोन वाला पद निकालने बोलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
18 नंबर क्वेश्चन अब है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद लिखने बोला है। प्रथम मतलब शुरू का A1 A2 A3। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कहा गया, हल करके लिख लेते हैं। एपी के चौथे और 8वें पद, चौथा का मतलब हो गया A4 और 8वें का मतलब हो गया A8। पदों का योग कितना दिया है, 24 दिया। कितना दिया है, 24 दिया। ठीक है। तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। आप देखिए, छठा पद और 10वें पद को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। अब इसमें क्या बोला है कि इस एपी का 3 पद लिखिए। चलिए प्रयास करते हैं। A4 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A + 3D प्लस A8 का क्या हो जाएगा, A + 7D और बराबर 24 का 24। A जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 7D और 3D जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10D बराबर 24 का 24। इसमें से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा A, 2 बचे 10, यहाँ बचेगा 5D बराबर 24 और A + 5D बराबर 24। और ये 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब A + 5D बराबर क्या निकल गया, 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, हम लोग मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको देखते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D और A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 9D और बराबर कितना दिया है, 44 दिया। A जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2A, ठीक ना, प्लस 5D और 9D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14D बराबर 44 का 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा A प्लस 2 × 7 = 14 और D का D बचा। अब यहाँ 44 का 44। अब यहाँ A + 7D को रहने देंगे। अब ये 2 इधर गुना में, इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, भागा में, काटेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। यानी A + 7D बराबर निकल गया आपका 22। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो A कट जाएगा तो D का मान निकलेगा और D का मान निकल गया तो D का मान समीकरण 1 में 2 में रखेंगे, A का मान निकल जाएगा। लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, A + 5D बराबर 12, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, A + 7D बराबर है 22, ये समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ये प्लस का A हो जाएगा माइनस का A, प्लस का 7D माइनस का 7D, प्लस का 22 माइनस का 22। ठीक है। अब प्लस A और माइनस A कट जाएगा तो 7D में 5D, देखिए माइनस का 7D है और 5D तो बचेगा माइनस का 2D। अब माइनस का 22 में से माइनस का 12 जाएगा तो माइनस का 10 ना बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो D का मान निकालेंगे, ये 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो 5 बार में कट गया। यानी D का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख दिए। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A + 5D बराबर है 12, ये है समीकरण 1। अब A का A रहेगा, 5 का 5 और D का मान निकला अभी 5 निकला है ना, बराबर 12 का 12। अब A का A प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर 12 का 12। अब ये प्लस का 25 बराबर को उधर जाके माइनस का 25, तो A का मान कितना निकलेगा, माइनस का 13 निकलेगा, क्योंकि माइनस 25 बड़ा है तो A का मान निकल गया -13 निकल गया। ठीक ना। अब चलिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका प्रथम 3 पद लिखिए, तो लिखेंगे प्रथम 3 पद हम AP लिख देते हैं। पहला पद A1, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, है कि नहीं। 3 पद लिखने बोले गया, चलो 3 पद लिख दे रहे। A का मान क्या हो जाएगा, A का मान तो -13 हो जाएगा, फिर A का मान -13 प्लस D का मान कितना हो जाएगा 5, फिर A का मान -13 और 2 का 2, D का मान है 5। चलिए, -13 का -13 रहेगा और -13 में 5 जगह तो कितना बचेगा, माइनस का 8। फिर यहाँ से -13 का 13, 5 दूना 10, 10 में -13 जगह तो कितना बचेगा, माइनस का 3। प्रथम 3 पद लिखा गया और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। -13 -8 -3, ये आपका प्रथम 3 पद आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे देख देख के नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अब 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के
मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, मतलब सुब्बा राव एक व्यक्ति है, 1995 में कोई काम शुरू किया। उस समय उसको वेतन जो मिल रहा था, मासिक वेतन मतलब महीना में, एक महीना में 5,000 रुपया मिल रहा था। कब? 1995 में। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त किया। जब 5,000 रुपया में काम करना शुरू किया 1995 में, तो उसके बाद प्रत्येक साल 200 रुपया उसके मासिक वेतन में बढ़ने लगा। मतलब जैसे 1996 में 200 बढ़ गया होगा, 1997 में फिर उसमें 200 बढ़ गया होगा, 1998 में फिर उसमें 200 बढ़ गया होगा। तो आपको बोला गया कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, या आप इसे हल भी कर सकते हैं ना। 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना था? लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन, यहाँ मासिक वेतन भी लिख सकते हैं, कितना था? 5,000 रुपया था, ठीक ना। अब 1996 में क्या हो जाएगा? 1996 में सुब्बा राव का वेतन, अब इसमें 200 रुपया बढ़ जाएगा, तो 5,000 में 200 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 5,200 रुपया हो जाएगा, यानी 5200 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 1997 में सुब्बा राव का वेतन, अब पहले 5200, अब फिर 200 बढ़ गया, तो इसमें 200 जोड़ देंगे, तो 52 कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। अब फिर 1998 में सुब्बा राव का वेतन बराबर कितना हो जाएगा? 5400, अब फिर 200 बढ़ जाएगा, तो प्लस 200, तो कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार करते जाएंगे तो कौन से साल में, है कि नहीं, अब कौन से साल में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एन का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एपी इससे बना लेते हैं। एपी पहले कितना मिल रहा था? 5,000, इसमें 200 रुपया बढ़ गया तो 5,200, फिर 200 बढ़ गया तो 5,400, फिर 200 बढ़ गया 5,600, ठीक ना। अब इस प्रकार से पूछा है कि कौन से साल में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी कोई ना कोई तो साल होगा ना, तो वही साल को निकालने के लिए कहा गया, यानी इसमें एन का मान निकलेगा। तो देखिए, ए बराबर हो जाएगा 5,000, क्योंकि एपी में पहला पद हो गया। आप डी निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद हो गया आपका 5200 में 5,000 घटाएंगे तो बचेगा आपका 200, तो 200 निकल गया डी। अंतिम पद कितना मिल गया? 7,000, क्योंकि कोई ना कोई तो साल एक साल में हो ही जाएगा ना कि 7,000 रुपया, है कि नहीं, कोई ना कोई सा साल होगा। ये हो गया आपका एन का हो जाएगा 7,000, कि एन में उसका 7,000 रुपया हो गया एन वर्ष में। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000 का 7,000। ए का मान कितना हो गया? 5,000 हो गया, प्लस एन का मान तो निकलेगा डी का मान हो गया 200 हो गया, बराबर 7,000 का 7,000। अब प्लस का ये 5,000 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 5,000 हो जाएगा, ये 5,000 होगा। 200 और एन को गुना करेंगे तो 200 एन, 200 और 1 को गुना करेंगे तो 200 बराबर 7,000 का 7,000। ये प्लस का 5,000 इधर आएगा तो माइनस का 5,000। 200 एन का 200 एन रखेंगे, माइनस 200 का 200, 7,000 में 5,000 घटेगा तो कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। अब ये प्लस 200 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 200 हो जाएगा, तो 2,000 ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 200 हो जाएगा। अब इसको 200 एन का 200 एन रहने देते हैं, 2,000 और 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,200 हो जाएगा। और यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे तो 200 इधर गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 कम 2, 11 कम 11, यानी 11 वर्ष निकल गया। यानी सुब्बा राव का जो वेतन है किस वर्ष में? तो 11 वर्ष बाद। अब 11 वर्ष बाद तो 1995 में वेतन कितना था? देखिए, इसको हम आपको रफ में बता रहे हैं। 1995 में था 5,000, अब 11 साल बाद, तो 11 साल बाद जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 9 और 1 10 के 0, 9 और 1 10 के 0, 1 और 1 2, यानी 2006 में क्या हो जाएगा? अतः लिख देंगे कि ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कि 2006 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो जाएगा आपका 19 नंबर का आंसर हो गया, है ना। AP निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 200 जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें कहा गया 20 नंबर में कि रामकली ने, एक व्यक्ति है रामकली, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत किया और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यानी सबसे पहले अगर हम इसका AP निकालेंगे, पहला वर्ष में यानी पहला सप्ताह में कितना रुपया बचत किया, 5 रुपया, पहला सप्ताह में 5 रुपया। और उसके बाद क्या हुआ, अपनी प्रत्येक सप्ताह के बाद में फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपया बढ़ाया, तो 1.7, तो ये हो गया A का मान निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, 5 रुपया में से 1.75 बचाया तो 1.75। अब फिर 5 रुपया में से फिर दूसरा सप्ताह में कितना बढ़ेगा, तो 2 गुना 1.75। फिर तीसरा सप्ताह में कितना बढ़ेगा, चौथा सप्ताह में कितना बढ़ाएगा, 1.75 करके बढ़ाते जाएगा। एक सप्ताह में मतलब उसकी साप्ताहिक बचत में एक न एक दिन उसका 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा, मतलब ये अंतिम पद निकल गया। तो देखिए ये 5 का 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो 6.75। फिर इसको गुना करिए, 2 पचे 10 और 2 सती 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना निकल गया 3.5। 3.5 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, सॉरी ये हाँ इसको गुना कर लेते थोड़ा सा, 2 पचे 10 के 0, 2 सती 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, इसमें 5 के साथ ऐड कर देंगे तो 0 5 3 8, तो हो जाएगा 8.50। इस प्रकार से उसका बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा तक चला जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा तक, ठीक ना। अब इसमें से क्या करना है, निकालना है कि n ज्ञात कीजिए, है कि नहीं, n ज्ञात करना। तो A का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। D का मान देखिए जितना रुपया बढ़ रहा था बचा रहा था वो निकल जाएगा आपका, D का मान निकल जाएगा, ठीक ना। अब अंतिम पद क्या निकल गया, AN का मान निकल गया आपका 20.75। अब इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, A + n - 1 × D इक्वल टू 20.75। A का मान तो है 5 है, n का मान निकलेगा, D का मान तो 1.75 बराबर 20.75। ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो 1.75 को n से गुना करेंगे तो 1.75 n हो जाएगा, -1.75 को 1 से गुना करेंगे तो -1.75 हो जाएगा बराबर 20.75। ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 1.75 n का n - 1.75 बराबर 20.75 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा 15.75। अब ये माइनस का 1.75 उधर जाके प्लस का 1.75 हो जाएगा, 1.75 n बराबर 15.75। ये माइनस का ये इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 1.75 n, 5 5 10 के 0, 7 7 14 और 1 15, 5 और 1 6 और हाथ में था 1, 7 1 का 1 हो गया 17.50। अब यहाँ से n का मान निकालते हैं, 17.50। अब ये इधर गुना में है 1.75 तो भागा में 1.75। अब यहाँ थोड़ा समझिए, यहाँ हम पॉइंट का मामला है, इसको ख़त्म करते हैं। इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा के नीचे क्या करेंगे, 1 दे के 2 0, क्योंकि वहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 1 दे के 2 0। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये अंश में चला जाएगा, अंश वाला हटाएंगे तो हर में, और हर वाला हटाएंगे तो अंश में। यहाँ भी 1 दे के 2 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपका 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितना बचा, 1750 बटे 175, क्योंकि पॉइंट हट गया, 175 कम कट जाएगा, बचेगा 0 का 0, यानी n का मान क्या निकल गया, 10। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा गया था ना n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान निकल गया। तो चलिए अब प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 20 तक था कंप्लीट हो गया। इस वीडियो हम लोग देखें 15 से लेकर 20 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।